नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर एक मोटा सा लठ गाड़कर, जिसे न कल किसी का बाप उखाड़ सका था, न आज उखाड़ सका है और न कभी भविष्य में उखाड़ सकेगा, क्योंकि किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिला दिया है जो सोनू चौधरी की बताई हुई रिपोर्ट को, उसकी बातों को काट कर या झुटला कर दिखा सके। सालों को टांग पे टांग रखकर तो हम चीर देंगे, क्योंकि हम देते हैं 100% जेन्युइन और ऑथेंटिक रिपोर्ट, जिस पर देश का किसान करता है गर्व के साथ भरोसा। सोनू चौधरी की रिपोर्ट नहीं होती, वरन सोनू चौधरी अपनी कही हुई बातों और रिपोर्ट को जमींदोज कर देता है, जिसे उखाड़ पाना रावण कुलीन वंशजों के बस की बात नहीं है। क्योंकि जिसमें किसानों के सपने ढेरों, कल्पनाएं ढेरों, इच्छाएं छुपी हुई हो, उसे अकेला सोनू चौधरी अकेले दम पर हकीकत में बदलने का सामर्थ्य रखता है, यानी मादा रखता है। और आज जिस तरीके से आलू के रेटों में तेजी आई है, गुल्ला आलू 750 रुपए प्रति कट्टा के आंकड़े को पार कर गया है। पंजाब में पुखराज का गुल्ला या अन्य प्रजातियों का गुल्ला भी एक दिन में ही किसान साथियों 1000 रुपए का आंकड़ा पार कर गया है। तो यह बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि अब आलू के दामों में आग लगने वाली है, क्योंकि किसान साथियों इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में हो रही मूसलाधार बारिश, मध्य प्रदेश में हो रही मूसलाधार बारिश, नॉर्थ बंगाल में हो रही मूसलाधार बारिश, बिहार के उत्तरी भूभाग में हो रही मूसलाधार बारिश, और इस भारी बारिश की वजह से बर्बाद हो रही आलू की आगैती फसलों के रूप में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। जहां से भी आप लोगों को सूचनाएं प्राप्त हो रही हो, वो किस चीज की प्राप्त हो रही है कि किसानों द्वारा इस समय पर अगैती आलू यानी कच्ची खोद आलू की बुवाई जो है कर दी जा रही थी, और बीज भी एक बड़ी क्वांटिटी में किसानों द्वारा कोल्ड स्टोरेज से निकासी करके उसे जो है उपचारित करके बुवाई के लिए तैयार किया जा रहा था, और कहीं कहीं जो है बुवाई हो भी गई थी। और ऐसे में ऊपर से आई प्राकृतिक आपदा ने सारे किसानों को जो है झकझोर कर रख दिया। कोल्ड स्टोरेज आलू के तो पहले से ही दाम नहीं मिल रहे थे, ऊपर से रही सही कसर प्रकृति ने भी कर दी, यानी कि पूरी तीनों चारों तरफ से किसानों का ही इस समय पर मरना हो गया। अब जब बिजाई हो गई तो बिजाई बर्बाद हो गई, बीज निकाल के लाए 10 दिन खेत ओट पे नहीं आने, तो जो दवाई लगा हुआ बीज है आलू का वो सड़ रहा है। अब किसानों को 10 दिन बाद या 15 दिन बाद जब खेत ओट पे आएंगे तो फिर जो है बीज की आवश्यकता पड़ेगी, और जब बीज की आवश्यकता पड़ेगी तो ऐसे में लोगों की निर्भरता, किसानों की निर्भरता गुल्ला आलू पर पड़ेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर बीज में काम आता है तो गुल्ला आलू काम में आता है। अब चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, और इस समय पर गुल्ला आलू कोल्ड स्टोर में शॉर्ट है, क्योंकि गुल्ला ज्यादातर राशन में भी काम में आता है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और नेपाल में, और इधर बिजाई में भी गुल्ला काम में आता है। तो गुल्ला के आलू के रेटों में तो अप्रत्याशित एकाएक जो है 24 घंटे में ही जो है तूफानी तेजी जो है देखने को मिली है। हालांकि अगर हम इस चीज को थोड़ा अलग हटके भी देखें तो हम पाते हैं कि आलू के रेटों में एक जो डिस्टेंस इक्वल है ना, वो बिल्कुल समानांतर होता जा रहा है। अब यहां से आलू के दाम, चाहे गुल्ला आलू हो, किर्री आलू हो, मोटा आलू हो, सबके स्पष्ट रूप से 1200 रुपए प्रति कट्टा से पार जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इधर किसान साथी बहुत लोग बोलेंगे, सोनू भाई यार तुम जो है आगे की बातें बोल देते हो। देखो सोनू चौधरी तो आगे की बातें बोलने में माहिर खिलाड़ी है। आप देख लीजिए, जो जो सोनू चौधरी ने कहा वो प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में, अखंड सत्य के रूप में निकला कि नहीं निकला। हमने आप लोगों को बताया आलू 1200 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, आपने देख लिया 2 सितंबर से लेकर 15 सितंबर 18 सितंबर तक धुआंधार बिक्री हुई। उसके बाद में हमने ये कहा कि भारी बारिश होगी, बाढ़ आएगी, तो वो भी आप लोगों के सामने आया। याद कर लीजिए 29 अगस्त से लेकर 12 सितंबर तक खूब तगड़ी बारिश पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली तक हुई थी। उसी दौरान 1200 रुपए कट्टे का आंकड़ा पार कर गया था आलू जो है। उसके बाद में हमने ये कहा था कि अब जो है एक बंगाल की खाड़ी में एक डीप डिप्रेशन सर्कुलेशन बन रहा है, जिसकी वजह से 28 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक पूरे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल
और बिहार में एक बृहद स्तर पर जो है बारिश होगी, जिसकी वजह से फसलों को एक बड़े पैमाने पर नुकसान होगा। और किसान साथियों देख लीजिए, वो आप लोगों के सामने आ गया। तो हमारी कही हुई बात देखिए, हमारे अंदर एक क्वालिटी है, हम लठ गाड़ के बैठ जाते हैं कि ये चीज होनी है तो होनी है, क्योंकि हमारी हिम्मत से बढ़कर दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो हमारी हिम्मत को डिगा सके। हमारे अंदर जोश, जज्बा और हिम्मत होनी चाहिए। हम दुनिया की सारी ताकतों को अपने आगे झुकाने का मादा रखते हैं, दम रखते हैं। अब किसान साथियों, ये स्थितियां आप लोगों के सामने आ गई। बता हम कब रहे थे? 12 सितंबर। फिर लगातार कंटिन्यू आप लोगों को बताते रहे ये स्थितियां बनेंगी। अब हम लोगों से कह रहे थे कि आप जो है जो फसल पक गई है उसे ज्यादा देर ना करें, करके अपने घर को निकाल के लेके आए, आलू की बिजाई ना करें। लेकिन समस्या इस बात की है, देखिए आज का युग टेक्निकल युग है, हर हाथ में 5G मोबाइल है, 4G मोबाइल है, हर एक बंदा एक दूसरे से कनेक्शन है। लेकिन फिर भी हमारे किसान साथियों का इसमें एक बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। अब जब नुकसान हुआ है उसकी भरपाई देखो, ना तो मैं कर सकता हूं, नहीं आप कर सकते हो, लेकिन उन किसानों के प्रति हम साथ तो ना जरूर प्रदान कर सकते हैं। हमारी मांग, हमने कल भी यही कहा था कि योगी सरकार तत्काल इसका सर्वे करके उनको राहत दे। असर यह हुआ कि योगी सरकार का आदेश तो आज आया है 1 अक्टूबर को, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुखिया जो पूर्व में रह चुके हैं, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, उनका ट्वीट तो कल शाम को ही वीडियो देखने के बाद में आ गया, तो इनकी भरपाई करे, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो निश्चित तौर पर जब राजनेता किसानों की तरफ देखने लग जाएं, तो यह समझिए कि किसान का काम जो है आसान जो है हो जाता है। अब किसान साथियों, एक नई चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं। एक नई चीज दरअसल यह है कि इस समय पर WD का भी आगमन जो है होने जा रहा है। WD अधिकांश पर्वतीय राज्यों में आते हैं और ये जो है अक्टूबर से इनके आने का सिलसिला चलता रहता है और ये फरवरी तक आते रहते हैं। कुछ ऊंचे इलाके के WD होते हैं, पश्चिमी विक्षोभ, कुछ निचले इलाके के होते हैं। अब ये 4 से लेकर 7 अक्टूबर तक एक मजबूत लेकिन कम दबाव वाला हाई डेंसिटी का WD यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ पंजाब के ऊपर आ रहा है, जिसके चलते 4 तारीख से लेकर 7 अक्टूबर तक 3-4 दिन लगातार भारी बारिश और ओलावृष्टि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, NCR और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में आप लोगों को 4 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में दिखाई दे सकती है। और साथ ही अगर ये नीचे और खिसका तो इसकी जद में पूर्वी राजस्थान और ब्रज क्षेत्र भी होगा। तो कुल मिला के हम ये देख रहे हैं कि जितना नुकसान हमें यहां पर हमारे किसान साथियों के बीच में देखने को मिला, उससे कहीं ज्यादा नुकसान हमें पंजाब में देखने को मिल सकता है। और ये इसलिए भी है क्योंकि वहां पर जो है बिजाई जो है रफ्तार पकड़ रही है और हम लगातार पंजाब के जितने भी ग्रुप हैं, हम उनमें लगातार 2 दिन पहले से ही सूचना डाल रहे हैं। आज भी डाली है, सब पर्सनल किसानों को डाली है। बहुत हमारे पंजाब के किसान मानने वाले हैं, उन्होंने बुवाई रोक दी। जो नहीं मानने वाले हैं वो अपना बेड़ा गर्क करवा लेंगे और फिर जो है नुकसान ही होगा, क्योंकि DAP है नहीं, सारे खाद महंगे हैं, कहां से पूर्ति होगी। और किसान साथियों, इसके साथ ही जो लोग ऊना को लेकर ज्यादा दम भर रहे थे, देखिए ओलावृष्टि होगी या फिर भारी बारिश, दोनों ही कंडीशन में फसल का बर्बाद होना तय है। हालांकि हम ये नहीं चाहते किसी किसान का नुकसान हो, लेकिन WD इतनी तीव्रता वाला है कि ये रोके नहीं रुकेगा। आज सभी लोग जिनको स्वामी चौधरी पर ट्रस्ट नहीं होता है, वो इस वीडियो की क्लिप काट के अपने पास में रख लेना, और जिस दिन भारी बारिश होना शुरू हो जाए, ओलावृष्टि होना शुरू हो जाए, मौसम बिगड़ना शुरू हो जाए, उसी दिन डालना शुरू कर देना कि बंदे ने हमें यह बताना कब से शुरू किया था, और हम नेगलाइट करते रहे, और नेगलाइट करने की वजह से ही किसान जो है नुकसान उठाते हैं। और किसान साथियों, इधर एक आवारा सांड उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से छूटा हुआ वो पंजाब के जालंधर और फरीदकोट में पहुंच गया है और वो जो है किसानों का सर्वनाश करने पर तुला हुआ है। स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो हाई डेंसिटी का है, उच्च तीव्रता का है, इसमें कुछ भी बचने वाला नहीं है। किसानों को आलू की बुवाई रोकने से के बजाय वो उनको बढ़ावा दे रहा है। लगातार आप देख रहे हो, कभी खेतों की बिजाई दिखा रहा है, कभी जो है खाद का पंजाब के किसान कैसे प्रयोग करते हैं, किस तरीके से डालते हैं, आलू की बिजाई करते हैं। यानी कि
वीडियो डालने के लिए, अपने निजी फायदे के लिए किसानों को बर्बादी के उसमें झोंकना, यह हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। आवारा सांड है और सांड क्या करते हैं, फसलों को ही बर्बाद करते हैं। यहां तो चबूतरा बांधे गया अलीगढ़ में मंडी की धूल ले लेके, और अब पंजाब में भी सांड छुट्टा घूम रहा है। अब आप कहेंगे भैया सोनू भैया ऐसा आप क्यों कहते हो? यार एक बात बताओ, जिस समय पर घर वालों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है अपने जवान बेटे की या जवान भाई की कि यह हमारी मदद करेगा धान की फसल उठाने में, बाजरा की फसल उठाने में, खेत की जुताई करने में, मौसम बिगड़ रहा है और हमें घर पे धान या बाजरा मक्का जो भी किया है उसे सुरक्षित घरों में पहुंचाना है, और जवान बेटा या जवान भाई आवारा गर्दी करते हुए आवारा सांडों की तरह पहले मंडी की धूल ले ली और फिर पंजाब में धूल ले रहा है। तो इसमें परिवार को बहुत ज्यादा इस समय पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि उनका जवान बेटा जवान भाई वहां आवारा गर्दी कर रहा है आवारा सांडों की तरह, वहां पर भी किसानों का चबूतरा बांधने जो है पहुंच चुका है। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, आप सभी समझ चुके हैं, विकास गौड़ की बात कर रहा हूं। अब बताइए किसान साथियों, यहां पर तो आप लोगों का चौतरा बांध दिया, वहां पर उन लोगों का चौतरा बांधने में पहुंच गया। क्या आवश्यकता पड़ रही है इन चीजों को दिखाने की? क्या मेंटेबिलिटी है? इसके पीछे के कारण क्या है? क्यों आप दिखा रहे हो? क्या किसान आपसे कह रहा है कि आप इस चीज को दिखाइए? किसान की तो वैसे ही हालत पतली है, तुम और वहां बिजाई जाके जो है हालत पतली कर दो। अब जब पहुंच गए हो आवारा सांडों की तरह, तो अब जो है पूरे चौपट करके आना पंजाब को, बच नहीं जाए किसान जो है, क्योंकि तुम्हारी मनसा ही किसान विरोधी है। तो किसान साथियों, ये जो स्थितियां हैं ये आज आप लोगों के सामने मैंने इसलिए रखी ताकि आप लोग ऐसे बहरूपियों से, ऐसे आवारा सांडों से बच के रहिए। बताइए किसके फायदे के लिए किसका नुकसान हो रहा है? 4 पैसे दलाली के मिल जाएंगे, कुछ लोग जो है वो कहेंगे अरे भाई तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, इससे वो जो है उन लोगों का फायदा क्या है? उन लोगों का फायदा यह है कि ये तो चने के पेड़ पर चढ़ जाएगा, बदले में उसके एवज में किसानों को डरा धमका के सस्ते में आलू खरीदे जो कोल्ड वाला है कि देखो वहां बिजाई हो रही है। जैसे अभी ऊना का चिल्लाया था, जैसे अभी फर्रुखाबाद कन्नौज का चिल्लाया था, सबन का चौतरा बन रहा है, क्योंकि जो किसानों के खिलाफ जाता है, जो प्रकृति के खिलाफ जाता है, उसका तो नुकसान होना ही होना है। अब किसान साथियों नाव बार कितने आगे 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 के नहीं आगे, कुछ लोग ऊना होशियारपुर के नाम से आप लोगों को डराते हैं, कुछ लोग यहाँ के। अब देखो किसान साथियों, ऊना होशियारपुर की आप जो है एक चीज समझ लीजिए, ऊना होशियारपुर ये आलू तभी प्रेशर दे पाते हैं जब इनके साथ में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बेल्ट फर्रुखाबाद कन्नौज जो बर्बाद हो रखी है, इंदौर मध्य प्रदेश का, महू, होशंगाबाद, शहडोल, उज्जैन, पन्ना, ये इन जिलों का आलू जो है लगातार मंडियों में आता रहता है। उत्तर प्रदेश की मंडियों में तो ये आलू फर्रुखाबाद का, और एमपी की मंडियों में वो बिहार में जो गुलाब बाग है वहां पर नॉर्थ बिहार में और नॉर्थ बंगाल में वहां पर जो आलू चलता रहता है। तो लोगों को क्या लगता है कि आलू में आलू, नए आलू में नया आलू मिलता रहता है, तो उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये ऊना होशियारपुर चल रहा है या लोकल की फसल चल रही है। तो दिल्ली के आड़ती तो इतने बड़े माफिया हैं कि वो जो फर्रुखाबाद की फसल को भी ऊना बता के प्रमोट कर देते हैं, या इंदौर से जो पहुंचता है उसे भी ऊना बता देते हैं। अब ऊना की भी ये देख लीजिए, क्योंकि हर साल केवल 2500 हेक्टेयर में आलू की फसल लगती है, और 2500 हेक्टेयर कितना होता है? 10 दिन की फसल होती है। अब 10 दिन का आलू, 10 दिन चलने वाला आलू 2-2 महीने खिंच जाता है, तो वो ऊना का नहीं होता है, वो टोटल लोकल का होता है। अब किसान साथियों यहां पर दिल्ली के आजादपुर मंडी के आड़तियों का भी अब चौतरा बंधने वाला है, साथ में पंजाब के उन माफिया लोगों का जो कि ये धुआं उड़ाते रहते हैं, अरे आलू ये हो जाएगा, आलू वो हो जाएगा। आलू कुछ नहीं होगा, आलू तुम्हारी ऐसे मारेगा आपके। अब किसान साथियों ऊना होशियारपुर कब आया कब गया कोई पता नहीं चलेगा, क्योंकि देखो मैंने कल भी आपको बताया था, शादी होने के बाद में सुहाग रात या रोजाना पत्नी के साथ सोने से कभी ये मत मानो कि वो बच्चा हो ही जाएगा, क्योंकि हमने अक्सर ऐसे लोगों को देखा है जो 5-5 साल तक घोंटू रगड़ते रगड़ते मर गए, लेकिन आज तक उनके बच्चे नहीं हुए। और जिन लोगों ने घोंटू रगड़े भी उनका जो है बच्चे तो बने, लेकिन गर्भ में ही जो है खराब हो गए। बहुत लोग मन्नतें दरगाहों पे जा रहे, मंदिरों में जा रहे, मस्जिदों में जा रहे, लेकिन नहीं। अब आप इससे ये समझिए कि पौधा निकल के सीधा नहीं हुआ, उससे हम कल्पना कर रहे हैं कि ये हो जाएगा, बिजाई हो गई, वो बिजाई की वीडियो दिखा रहा है आवारा सांड, तो यहाँ पर प्रमोशन किया जा रहा है भाई वहां बिजाई हो रही है। बिजाई तो तुम्हारी फर्रुखाबाद कन्नौज में हुई थी, क्या हुआ उसका बताओ? किसी के पास जवाब है?
बिजाई वहां पे हो रही है, रुक जाओ बहन के लोड़ो, 4 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक फिर मैं तुम्हें भी देखूंगा। अभी फर्रुखाबाद कन्नौज के नाम से तुमने डरा है, अब तुम्हें मैं पंजाब से देखूंगा। तुम बहुत लोग डराने धमकाने में किसानों को लगे हुए ना, आवारा साढ़ को 1000-10,000 रुपए देके उसे पंजाब में भेज दिया, उसकी खातिरदारी करवाई जा रही है। नालायक को शर्म नहीं है कि खेत में जो है धान कटा हुआ पड़ा है, बाजरा निकासी के लिए पड़ा है, मक्का के ऊपर है, खेत डूबा डूब पड़ा है, घर वाले परेशान है, आवारा साढ़ में मौज ले रहा। क्या है 10,000 रुपए और वहां पर खाने पीने का इंतजाम और कुछ नहीं। और इससे फायदा क्या है? कोई नथिंग फायदा। क्या फायदा मिल रहा है बताओ? अगर आप घर के नौजवानों कुछ फायदा मिल रहा है? नथिंग। तो ये आवारा सांड है। अब किसान साथियों, इनको तो मैं 4 तारीख से लेकर 7 तारीख तक बताऊंगा। बोलो कहां है तुम्हारी बिजाई और कहां गया तुम्हारा ऊना? यहां पर रात चलेगा तो पूरी तरीके से कोल्ड स्टोरेज आलू का चलेगा और यहां पर हमारे किसान साथियों का 100% फायदा होगा। किसान साथियों, बहुत लोग कल से मेरे पास में कमेंट कर रहे हैं, भाई सोनू चौधरी अपना नंबर दो, भाई सोनू चौधरी अपने ग्रुपों में शामिल करो। और देखिए किसान साथियों, इससे पहले भी मैं QR कोड के माध्यम से सभी लोगों को 3 दिन लगातार निवेदन कर चुका था कि भाई आप लोग इस QR कोड को डाउनलोड कर लो। अगर डाउनलोड नहीं हो रहा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे रहा हूं, डाउनलोड कर लो, आप लोगों के लिए फायदा रहेगा। तब हवा में उड़ाते रहे, अब दोबारा से कर रहे हैं। तो मैं देखो सीधी सीधी बात बता देता हूं आप लोगों को, जितनी एक्यूरेट जानकारी सोनू चौधरी के प्लेटफॉर्म पर यानी सादाबाद केसरी पर मिल रही होगी, उतना कोई भी यूट्यूबर आप लोगों को नहीं दे पा रहा होगा। क्योंकि मैं आपको 100 में से 100 देने का प्रयास करता हूं और देखिए वो धरातल पर भी आती है। और आप लोगों की जो जिज्ञासा है ना, उसको भी मैं शांत करने का प्रयास करता हूं। आलू में तेजी नहीं, भयंकर तेजी आएगी, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में सीमित मात्रा में आलू है। क्योंकि कोल्ड मालिकों ने आलू फेंका है, किसी ने लोन बारदाना रिकवरी के चक्कर में, किसी ने डर और घबराहट के चक्कर में, किसी ने वैसे ही फेंका है। यानी कि कुल मिला के आप देखिए सभी जगह पर मंडियां ओवरलोड रही थी जून जुलाई अगस्त। क्या हुआ? तो ये स्थितियां थी। कोल्ड स्टोर में निकासी बहुत बड़े स्तर पर है। आज तो बंगाल की भी आ गई। बंगाल में लगभग जो है 68 से 70% की निकासी हो चुकी है, लेकिन कागजी में 58% दिखाई है। लेकिन फिर भी, क्योंकि अब नया आलू नॉर्थ बंगाल में भी नहीं लग रहा है कच्ची खोद, और बिहार में भी नहीं लग रहा है कच्ची खोद। जो छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में जो आलू नया नया हल्ला मचा रहे थे, वो किसान साथियों 2 दिन आया, खत्म हो गई पूरी फसल जो है। नए पुराने आलू पर राम रेत या केमिकल लगा के नए आलू को बताकर मार्केट में उतारा जाता है, उसकी भी जो है किसान साथियों पोल खुलने लग गई। अधिकारी लगातार छापामार कार्रवाई कर रहे हैं। तो अब जो मान लीजिए पश्चिम बंगाल में ये लोग दिखा रहे हैं 58%, वैसे 70% की निकासी है, तो 30% और इनका भी मान लें तो 40%। और यहां पर जो आपका पश्चिम बंगाल है, यहां पर अब आलू चाहिए जनवरी तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, और उसके बाद में खुदाई जब होगी तब वो आलू जो है कम होगा। अब आप ये देखिए कि पश्चिम बंगाल में भी आलू में तेजी की राह प्रशस्त हो गई। गुजरात में शॉर्ट हो गया आलू, उत्तर प्रदेश से जाना शुरू हो गया। पंजाब में आलू की बीज की कीमतें बढ़ गई, हरियाणा में आलू की राशन आलू की कीमतें बढ़ गई, दिल्ली में बढ़ गई और बढ़ गई उत्तर प्रदेश में। तो अब आलू रुकने वाला नहीं है, कितना भी ये लोग जोड़ लगा ले। अब हल्के आलू के भी जो है दिन बढ़ जाएंगे। सबसे बड़ी खुशखबरी की बात हमारे पश्चिम बंगाल के किसान साथियों के लिए है, क्योंकि 70% की निकासी होना, इन्हें 60% बचाना, तो हम इनका 40% ही मान लें। वैसे हमारे अनुसार 30% आलू बचा है, लेकिन अगर 10% आलू हर उसमें निकलेगा तो जनवरी तक आलू चाहिए। और जनवरी तक आलू चाहिए तो नया आलू है नहीं, क्योंकि पानी ज्यादा पड़ रहा है। अगर मान लीजिए 1 नवंबर से भी लगा तो 60-70 दिन में हाइब्रिड होता है। अब 60-70 दिन में अगर आप लगाएं तो पूरा नवंबर ले लीजिए, पूरा दिसंबर ले लीजिए, जनवरी में आएगा 15-20 जनवरी के आसपास। तो फिर 15-20 जनवरी तक तो पश्चिम बंगाल में कोल्ड स्टोरेज आलू के लिए चाहिए ही चाहिए। तो अब पश्चिम बंगाल में भी आलू की कीमतें बढ़ेंगी, तो हमारे पश्चिम बंगाल के आलू उत्पादक किसानों को, वहां के व्यापारियों को, वहां के कोल्ड स्टोरेज मालिकों को बहुत बड़ा जो है फायदा होगा। और ममता सरकार इस दिशा में कदम उठा रही है कि कोल्ड स्टोरेज दिसंबर 30 तक चलाए जाएंगे। और देखिए जब मौसम ठंडा होता है तो 15 दिन आलू वैसे ही काट जाता है। तो कुल मिला के अब चारों तरफ देश भर में तेजी का माहौल आप लोगों का स्वागत कर रहा है। आप लोग इसमें जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। कोई भी व्यक्ति सस्ते दामों पर आलू ना बिक्री करे, जिससे व्यापारियों को मौका मिले। आप लोगों को किसी को भी मौका नहीं देना है। अब जो कुछ करना है अपनी हिम्मत और बाहुबल और बौद्धिक बल से करना है, और साथ ही
साउथ की मंडियों में लगातार तेजी बनी हुई है, कोई भी गिरावट नहीं है, क्योंकि 37-97 साउथ में जाता है। तो ऐसे में आप सभी समझदार हैं, समझदारी का परिचय दीजिए, आलू आपका अच्छे रेटों बिकेगा। यही हम जो है कामना करते हैं कि चलिए शुरुआत नहीं सही, लेकिन अंत में अंत वाला तो सब कुछ भला। तो ये स्थितियां आप लोगों के सामने है। और किसान साथियों, आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी भी दे दूं, कल दशहरा और गांधी जयंती के उपलक्ष्य में देश भर की समस्त मंडियों में अवकाश रहेगा। और इस अवकाश की वजह से, क्योंकि भाव हमारे पास होंगे नहीं और हम आप लोगों को वीडियो दे नहीं पाएंगे, तो ऐसे में कल की छुट्टी आप लोग भरपूर आनंद लीजिए। और जो भी आप लोगों के पास में गतिविधियां हैं